बाबू आप लोग थोड़ा सा कॉपी निकाले थे आप लोग अपना। कल क्या पढ़ाए थे हम? परसों दिन क्या पढ़ाए थे लास्ट? गांधी युग। शाबाश, गांधी युग पढ़ाए थे। बताइए तो गांधी जी कब गए थे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। बताइए, आ गए थे, भारत आ गए थे 1893 में। 91 में आए थे लंदन से पढ़ाई करके। 93 में कौन आए थे? वो दादा अब्दुल्ला व्यापारी थे। उन्हीं ने बोला, उन्हीं वही बोले थे कि जाओ वहाँ पे भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है मुंबई में। तो गए थे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। वहाँ से कब लौटे भारत? 1915 के। उस समय भारत में क्या चल रहा था पूरे विश्व में? प्रथम विश्व युद्ध। कौन? प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक हुआ था ना। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, है ना। 6 साल चला, इला 4 साल चला था। तो देखिए 1914 से 1918 तक क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। उसी दौरान क्या हो, कौन आ गए? गांधी जी, है ना। तो गांधी जी, बताइए कि जो प्रथम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भारत में? राष्ट्रवाद। भारत में चैप्टर 4 पार्ट कौन सा है? सही कि 6 है? पार्ट 6 है। मुझे तो लगता है पार्ट 6 है। आइए हम कुछ कुछ समझते हैं इसके बारे में, देखिए ध्यान से। तो गांधी जी कब लौटे? गांधी जी का वापसी 9 जनवरी 1915 के। अच्छा बाबू रे, फर्स्ट वर्ल्ड वार किन के बीच हुआ था? मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। इसमें कौन कौन थे मित्र राष्ट्र में? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इसमें थे फ्रांस, रूस, जापान, और लास्ट में कौन आया था? इटली ही में था, इटली इसी में था। लास्ट में कौन था? एक सेकंड बोलिए। हम समझ रहे आप क्या कर रही हैं। कहने का मतलब कि जो जापान है ना, फ्रांस पर आक्रमण किया था, है ना। फिर सब मिल गया था बाद में मित्र राष्ट्र की तरफ से। ठीक है, सुनिए, हम समझ रहे हैं। जापान जो था ना, जो इस पे बम गिराया था, लेकिन इसमें नहीं था जापान। सही बात बोल रही लड़के। परमाणु बम गिराया था ना द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया था परमाणु बम, अभी नहीं गिराया था। समझ में ना। खैर हम नहीं देते हैं उसको। चलिए, इसमें कौन था? जर्मनी और ऑस्ट्रिया, तुर्की और इस गोवा से रखिएगा। जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एक तुर्की का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तुर्की उसमें से बट के निकला है। ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा क्षेत्र था, और उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था? तुर्की था। जिससे ना कि मान लो ये भी देश है, ये भी देश है, सब मिला के कब बना था? ऑटोमन साम्राज्य, है ना। ऑटोमन साम्राज्य सबसे बड़ा बढ़िया क्षेत्र कौन था? तुर्की था। तो तुर्की को क्या कहते हैं? ऑटोमन साम्राज्य, ठीक ना। ओ से ऑटोमन साम्राज्य, ए से ऑस्ट्रिया, जी से जर्मनी, हंगरी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू हुआ क्या था। ये तो चल रहा था कब से कब बाबू? 14 से 18 तक चल रहा था, ठीक। इसमें ये पराजित हो गया था जर्मनी, ठीक है। और ये क्या हो गया था? विजेता हो गया था। ये पराजित हो गया था, ठीक है।
पराजित होने के बाद ना जर्मनी में बहुत सारा आपत्तिजनक संधि किए गए, वर्साई की संधि हुआ। हालांकि आपको प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना नहीं है, हम बता देते हैं, थोड़ा सा हिट कर देते हैं कि देखिए धुरी राष्ट्र में क्या था ना बाबू, आपत्तिजनक संधि की गई थी। इसमें आपत्तिजनक संधि, इसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया कि कोई हिसाब नहीं है आपका। जर्मनी के साथ ये किया, फ्रांस वाला किया था वर्साई में, पेरिस में। वर्साई के जो महल है ना, लुईस सलामा के समय रखिए, फ्रांस में था, उसी में संधि हुई थी। जर्मनी पे 6 अरब कितना डॉलर तो लगाया गया था, ऋण लगाया था, कर्जा, कि तुम कर्जा दो। मतलब बहुत सारा, इसे हिटलर गुस्सा हो गया था। नाजीवाद का जन्म उसी के पार्टी, वही पार्टी बनाया था नाजीवाद। खैर उससे मतलब नहीं आपको, बस। तो जब बाबूरे, जब ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो कहाँ से लौटे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका से लौटे, कहाँ? भारत में एंट्री लिए। अब गांधी जी भारत आए, ठीक है। भारत आने के बाद गांधी जी और तिलक से क्या कहा गया? गांधी जी और तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इनसे क्या कहा गया कि आप प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाएं, ठीक है। आप सहायता करें हमारी, हम क्या देंगे आपको? स्वराज। आपको क्या प्राप्त होगा? स्वराज की प्राप्ति होगी। अच्छा बताइए, स्वराज की मांग पहला बार कहाँ हुई थी? स्वराज की जो मांग है पहली बार कहाँ हुई थी? होम रूल लीग में। बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थी, याद है? जिसने स्थापना किया था कुछ होम रूल आंदोलन की स्थापना किया था ना। एनी बेसेंट को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया 1917 में। देखिए गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक से क्या कहा गया कि आप समर्थन दे काची में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। हम आपको क्या देंगे? क्या देने के लिए बात कहा? स्वराज। कि आपको क्या मिलेगा? स्वराज। स्वराज की आपको प्राप्ति होगी, हम छोड़ देंगे आपके देश को। आपका मतलब स्वराज का मतलब है कि आपका ही राज रहेगा। क्या अंग्रेज का बोला? कि आपका ही राज रहेगा, ठीक है। इसका मतलब अंग्रेज जाएगा नहीं, सिर्फ राज आपका रहेगा, अंग्रेज भी रहेगा उसमें, समझ गई? तो इस स्वराज की एक बात रखा अंग्रेज, बोला ब्रिटिश ने क्या बोला कि स्वराज की आपको क्या होगी? प्राप्ति होगी, ठीक है। इसको झांसा दे करके, ठीक है। और कहाँ ऐसे हो गए बाबू? कहाँ मिला लिया? फर्स्ट वर्ल्ड वार में मिला लिया। किनको किनको? गांधी जी को और बाल गंगाधर तिलक को। इन दोनों का ना देश में बहुत दबदबा था, इनके पीछे आगे पीछे बहुत सारे लोग थे, इतना पढ़े लिखे थे नहीं लोग। देखिए तो स्वराज की जो प्राप्ति थी, झांसा दे दिया कि आपको स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, जो आप मांग कर रहे हैं स्वराज की, तो आपको मिल जाएगा स्वराज। लेकिन गांधी जी और तिलक ने एकदम जोर शोर से प्रथम विश्व युद्ध में हेल्प किया ब्रिटिश का, अंग्रेजों का सहयोग दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में जोर शोर से अपना जितना समर्थन था ना दिया। तो बताइए प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन दिया कि ना दिया? समर्थन दिए दोनों लोग। चल भाई कम से कम हमारा स्वराज तो मिल जाएगा ना, हमारा देश तो कम से कम आज़ाद हो जाएगा ना। लेकिन स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई, स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई। उन लोगों ने झांसा सिर्फ दिया था, दिलासा दिया था, लेकिन दिया नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, सब उसी का रह गया दबदबा, है ना। और जिस तरह से गांधी जी लगे थे प्रथम विश्व युद्ध में, उनका सहायता किया था ब्रिटिश के, किए थे गांधी जी, तो इनको एक उपाधि भी दिया था अंग्रेज। इनको उपाधि दिया था कौन? ब्रिटिश, अंग्रेज दिया था। क्या दिया था? उपाधि। तो उपाधि में कौन उपाधि दिया था? कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद। एग्जाम के लिए आपका भी यही क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। तो ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि दी गांधी जी को? कैसर ए हिंद, है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना। एग्जाम में पूछेगा कि एग्जाम पूछेगा, अच्छी पूछेगा कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दौरान गांधी जी कौन सी उपाधि उतार दिए थे? कैसर ए हिंद, क्योंकि अंग्रेजों का था ये उपाधि दिया हुआ, तो उतार देंगे नहीं उतार देंगे? तब बताइए, अंग्रेजों ने जो दिया था वही उतारेंगे ना जी। तो बताइए अब गांधी जी के पास कौन सा था उपाधि? कैसर ए हिंद। लेकिन जलियांवाला बाग जब हत्याकांड देखे ना अंग्रेजों के, इतना आपत्तिजनक थी किया, वो लोग इतना विद्रोह कर दिया, तो इस पद का किए उतार दिए, करेक्ट, नहीं रखेंगे ये। आगे बताएंगे आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था, बताएंगे। तो देखिए कैसर ए हिंद आपके एग्जाम में यही पूछे क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम में यही पूछेगा कि कैसर ए हिंद की उपाधि किसने उतारा, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, आपके बुक में रहेगा, ठीक है। बाकी ये सब नहीं रहेगा, लेकिन आपको समझना है, तभी लिखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन,
सब्जेक्टिव लिखिएगा कैसे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये पूछेगा आपसे कि गांधी जी को कौन सा उपाधि मिला था, कैसर हिंद, कैसर हिंद, याद रखिएगा, कैसर, केसर से रखिएगा, केसर, केसर होता है ना, तो केसर, केसर से रखिएगा, केसर हिंद, चाहे कोई व्यक्ति का नाम याद कर लीजिएगा, कैसर हिंद, कैसर हिंद, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बाबू रे जब गांधी जी 15 में लौटे, 1915 में लौटे, ठीक है, तो इन्होंने क्या स्थापना की, एक आश्रम का। अपने ठहरने के लिए क्या स्थापना किया, आश्रम। कब, 1915 में किए थे, लेकिन 1917 में हुई है, और ये कहाँ किए थे, अहमदाबाद, अहमदाबाद। लेकिन 1917 में इसी का नाम क्या पड़ गया, साबरमती आश्रम। तो एग्जाम में पूछेगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो क्या कहिएगा, 17 में, यही पूछेगा आपसे, ऊपर वाला नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। ये 17 है बाबू, समझ में आ रहा है। तो 1917 में किसका स्थापना की है, साबरमती। और गांधी जी को क्या मिला था, कैसर हिंद। ये आपसे ये 2 एग्जाम में पूछेगा, अन्यथा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अब हम लोग मेरे भाई देखते हैं आप। अच्छा बाबू, लखनऊ समझौता कब हुआ था, आप लोग बताइए। लखनऊ में जो समझौता कब हुआ था, है ना। अच्छा लखनऊ समझौता हुआ था क्या, हमको लगता है कि गरम दल और नरम दल एक हो गए थे ना, गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। उसका बताइए तो अध्यक्षता कौन किया था, अंबिका चरण मजूमदार, है ना, अंबिका चरण मजूमदार किए था अध्यक्षता लखनऊ समझौता के। उसी में गए थे एक राजकुमार शुक्ला, एक व्यक्ति थे बिहार के ही, राजकुमार शुक्ला गए थे कहाँ, लखनऊ में। लखनऊ के मतलब सदस्यता में बैठे थे वो, उस समझौते में बैठे थे कौन, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। तो लखनऊ समझौता में ही जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी से मिले थे। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ठीक ना। खैर वो थोड़ा सा बताते हैं आगे, इसके बारे में पहले जान लें। तो देखिए गांधी और तिलक ने क्या कहा कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड में शामिल होना है, इसलिए हम आपको क्या दे देंगे, स्वराज दे देंगे। लेकिन स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई, गांधी जी गुस्सा हो गए थे, लेकिन फिर भी इनको जितना हिसाब से लड़े थे ना, गांधी उसको दे दिया, क्या मिल गया, कैसर हिंद की उपाधि दे दिया, कैसर हिंद की उपाधि मिला गांधी जी को, है ना। आप देखते हैं बाबू, देखिए तो अब फिर क्या हुआ, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई, 1915 में हुई, कब हुई, 1915 में। और फिर साबरमती आश्रम हो गई थी, उसी का नाम पड़ा 1917 में, ठीक ना। तो एग्जाम पूछता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बोलेगा, 1917 में। और जब आए थे भारत ना गांधी जी, तो उनके गुरु थे, कौन गुरु थे, गोखले थे, गुरु गोपाल गोखले थे। तो जो गोपाल गोखले थे वही, राजकुमार शुक्ला नहीं बोलते, हम अगले वीडियो में बताए थे राजकुमार शुक्ला, लेकिन गलत बताए थे उनको। गोपाल कृष्ण जो गोखले थे ना बाबू, गोपाल कृष्ण गोखले, वही क्या बोले थे, गांधी जी आप पूरे 1 साल तक भारत का चक्कर लगाइए, भारत में घूमिए, 1 साल तक कंटिन्यू घूमिए। तो कौन कहा था कि पूरे 1 साल तक घूमिए, गोखले ने क्या कहा, पूरे 1 साल गांधी जी भारत में घूमे हैं। है ना अंजल, ठीक है ना। देखिए तो आगे बढ़ते हैं, चंपारण आंदोलन देख लेते हैं, ठीक ना, क्या देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह। अच्छा मटेरियल में क्या लिखा था, चंपारण आंदोलन, हम्म? क्या देख रहे हैं आप लोग, बाबू रे चंपारण आंदोलन कब हुआ था,
1917 में कब हुआ? चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण जिला कहाँ पड़ता है? चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नाम सुने? चंपारण को बांट दिया गया था। तब कहाँ है? बिहार में है। चंपारण कहाँ है? किसका? का दिया? 16 में है। बोला था ऑप्शन बोलिए, हम बता देंगे। ऑप्शन बोलिए आप। आंसर में क्या दिया है? साबरमती। गलत दिया है, लेकिन देखिए हम देखिए किताब को नॉलेज उतना ही है, ठीक है। अगर आप मारिए एग्जाम में ना तो सही में आपका काट देगा, ठीक है। सच पूछे तो ईमानदारी पूछे तो जो आश्रम था उसकी स्थापना कब हुई थी? 15 में हुई थी, लेकिन उसका नाम नहीं था उस समय साबरमती। नाम पड़ा कब? 17 में हुआ था। तो साबरमती के आश्रम की अगर स्थापना कही जाए तो 17 में होगा, लेकिन अगर आश्रम की कही जाए, खाली आश्रम कही जाएगा, आश्रम की स्थापना कब हुई? तो रियल में 15 में हुआ था। रियल तो 15 ही हुआ था, नाम पड़ा साबरमती आश्रम। लेकिन अब नहीं दिया तो क्या कीजिएगा? 15 मारिए। का खखोर के क्वेश्चन नहीं दिया आप लोग का किताब में, तो सिर्फ डिटेल में नहीं दिया, हम डिटेल में उसको बताएं आपको। आप कहीं भी खोज लीजिएगा, आपको यही मिलेगा जो हम बताए हैं। 15 मारिएगा, 15। क्योंकि साबरमती याद रखिएगा, जब आए थे ना वहाँ से दक्षिण तबे आश्रम का स्थापना कर दिए थे, तो 15 मारिएगा, ठीक है। 15 कहीं नहीं लगा देता है, कहीं कहीं 16 देता है कि 16 में हुआ था ये वाला साबरमती। आप 15 लेके चलिए, ठीक है। आप 15 लेके चलिए, इसको मन तक काट दीजिएगा। 15 से आपको जो किताब में दी वही लेके चलिए बाबू रे। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ था, ठीक ना। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अच्छा, इस यहाँ पर क्या था बाबू, ध्यान से। ये आंदोलन ऐसा आंदोलन था कि जब यहाँ के जो किसान थे ना, यहाँ के जो किसान मजदूर थे, तो यहीं पर अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या कर दिया, यहीं पे लाया गया था थी 3 कठिया प्रणाली चंपारण में। पूर्वी चंपारण में ही सॉरी सिर्फ चंपारण में ही क्या लाया गया था? 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। तो अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था? 3 कठिया प्रणाली ला दिया गया था, और जमीन के बदला क्या ले जा रहा था? टैक्स, ठीक ना। तो गांधी जी से कौन बोले? एक थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने लखनऊ समझौता में ही कह दिए थे कि गांधी जी आप थोड़ा पूर्वी चंपारण जाकर घूम के आ जाइए, उसकी समस्याओं को देख लीजिए। तो याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा आपसे कि चंपारण आने की न्योता किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला। उन्होंने क्या किया? तो चंपारण से उनको क्या करवाया? अवगत करवाया। अवगत किया कि आप जा करके वहाँ पे घूमिए, क्या दशा है, क्या समस्याएं हैं, उसको देखिए जाके। तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने ही लखनऊ समझौता में 1916 में बोल दिया था, मिल के वहीं पे गांधी जी गए थे तो बोल दिया कि देखिएगा चंपारण से घूम के वहाँ भी तंग करके रखा है किसानों को। बेचारे आए थे गांधी जी, चंपारण में आए थे, बिहार में चंपारण में आए थे, समझ गई। चंपारण में 3 कठिया प्रणाली खत्म कर दिए थे। 3/20 बताया था ना, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील खेती हो रही थी, तो 3 कठिया प्रणाली को एकदम खत्म कर दिए। सत्याग्रह से एकदम आंदोलन छिड़क नहीं, मतलब पूरा आंदोलन नहीं हुआ था, आराम से। तो 3 कठिया प्रणाली को खत्म कर दिए। अब प्लस पॉइंट क्या कर दिए बाबू, कि जो टैक्स था ना, जो टैक्स लिया गया था, टैक्स जो ले रहा था जमीन के बदला टैक्स, कि जो उपजाएगा उससे टैक्स लिया जाएगा, तो टैक्स को भी वापस करना पड़ा। 25% वसूला था टैक्स, टैक्स को भी लौटा दिया 25%, ठीक ना। तो चंपारण से आपको पूछेगा तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था, कब बोलिएगा? 1917 में। एग्जाम में यही पूछेगा, राजकुमार शुक्ला वाला पूछ देगा, ठीक है। राजकुमार शुक्ला ने ही चंपारण आने के लिए न्योता दिए थे गांधी जी को, ठीक है। आगे हम मिटा के बताते हैं, ठीक ना। चंपारण को लिख देते हैं, बड़े से डिटेल में लिख देते हैं, ठीक ना बाबू। थोड़ा सा मिटा दो तो इसको बाबू। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? चंपारण सत्याग्रह। बाबू देखिए, आप लिख देते हैं बढ़िया से। चंपारण बताइए कब हुआ था आंदोलन? 1917। याद रखिएगा, यह जो है गांधी जी का पहला आंदोलन था, यह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। बताइए, सबसे पहले बिहार आए थे कि नहीं आए थे? बताइए।
चंपारण नहीं नाम सुन रहा है? एग्जाम पूछेगा कि गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन किसे अथी किया गया था? चंपारण को। चंपारण में पहले गांधी जी आए थे। पहला कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन था। यह आंदोलन था कैसा? तो सत्याग्रह था। एगो आंदोलन नहीं होता है कि युद्ध करके होता है कि ना लड़ाई झगड़ा, ई क्या था? सत्याग्रह मतलब सत्य और अहिंसा, हिंसा फैला के ना, अहिंसा आग्रह करके उनसे अपना जो हक है उसको अधिकार मांग लो अपना। समझा गया? तो ये पहला था सत्याग्रह। बताइए इसमें क्या, यहाँ पे क्या हो रहा था चंपारण में? बताइए चंपारण में क्या था? इसमें क्या था? 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। और क्या था? 25% टैक्स, जमीनी टैक्स लिया जा रहा था। जमीनी टैक्स लिया जा रहा था। किससे? किसान से। किससे? किसान से लिया जा रहा था ना। बाबू रे देखिए, ए अरे पढ़ाई कर ले भाई, तू लोग सफा बैला हो। देखिए तो जमीनी जो टैक्स था, टैक्स भी लिया जा रहा था। गांधी जी कब आए? 1917 में। किसके कहने पर आए? हाँ, गांधी जी राजकुमार कहने पर चंपारण आए थे। बताइए गांधी जी जो बिहार आए थे चंपारण में, चंपारण जिला में, तो किसके कहने पर आए थे? राजकुमार शुक्ला के कहने पर यहाँ पे आए थे। अब बताइए यहाँ पे अपना क्या अपना नियम क्या चलाया? सत्याग्रह का नियम चलाया। उनका काम ही क्या था? सत्याग्रह आंदोलन करना गांधी जी द्वारा ना। सत्य मतलब सत्य पूरा आपको जरूरी है खोलना दरवाजा? छोड़ दो। सत्याग्रह आंदोलन हो गया ना। तो देखिए सत्याग्रह आंदोलन में यही था मेरे भाई कि उन्होंने, बाबू रे और उधर मत ध्यान दीजिए बाबू, अपना पढ़ाई ठीक कीजिए। तुम खत्म करना हमको, यहाँ पे 2 मिनट क्लास है, ठीक ना। देखिए सत्याग्रह से उन्होंने अपना मांग माना। ए उनका आंदोलन करने का तरीका क्या था? सत्याग्रह। गांधी जी का ये तरीका था ये, ठीक ना। तो इतना दबाव डाले ना गांधी जी, इतना दबाव डाले वहाँ पे, दबाव इतना डाले अंग्रेजों को, ब्रिटिश पर खूब दबाव डाले। गांधी जी डाले, ठीक ना। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश ने एक कमेटी का गठन किया था। ब्रिटिश क्या किया था? कमेटी गठन, कमेटी का गठन किया, ठीक है। और क्या समाप्त कर दिया? क्या समाप्त किया? 3 कठिया प्रणाली। पच्चीस परसेंट टैक्स को क्या कर दिया गया? लौटा दिया गया किसानों को, है ना। 25% जो टैक्स है वो क्या कर दिया गया? लौटा दिया गया। तो सोच लीजिए गांधी जी कोई हिंसा नहीं फैलाए थे। हिंसा करके ना, अहिंसा सत्य पे चल के, जिससे मांगना चाहिए था अपना जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने हिसाब से, सही तरीके से, सही ढंग से प्रोटेस्ट करके वो मांग अपना मान लिए, ठीक ना। इसी में याद रखिए बाबू, एक और पॉइंट बताते हैं आप लोग को। इसी में
गांधी जी को क्या कहे थे? महात्मा कह के बाबू संबोधित किए थे। उधर कटता है थोड़ा, ठीक ना। महात्मा कौन कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक ना। या देखिए चंपारण आंदोलन को जिस तरह से वो अपना कार्यफल संभाले थे उस समय, कौन? गांधी जी। तो बताइए गांधी जी को महात्मा कहकर किसने पुकारा? तो महात्मा का उपाधि किसने दिया था उन्हें? हाँ। अच्छा, अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया गया? कैसर हिंद। तो याद रखिएगा, उपाधि त्याग दे चाहे उपाधि देने वाला हो, कौन सा उपाधि उनके पास है? कैसर हिंद, ठीक ना। जब आंदोलन होगा ना, आगे बढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक ना। तो आगे बताएंगे कि कौन सा त्यागे थे। हालांकि त्यागे तो वही ना जो लिए हैं उपाधि का। यहाँ तक आप लोग समझ आएगा ना बाबू। कल पढ़ेंगे कोई चीज खेड़ा आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन पढ़ के कल खत्म कर दिया जाएगा, ठीक ना। यहाँ से आप लोग कल बताएंगे।